हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंस में प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। ऐसे कार्य या गतिविधियां जो पहले से ही शुरू हैं, पहले से ही चल रही हैं और अभी तक हो रही हैं, ठीक है, उसको हम वो जो सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं इस टेंस के लिए जरूरी बातें। पहला है पहचान। वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है और से रहे हैं दिया होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब आई, यू, दे, वी, ऑल एंड प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे इस टेंस में? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा। अब इसमें देखते हैं, समय दिया होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको समय दिया होता है, जिसको से उद्बोधित करते हैं। सिंस माने से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी निश्चित समयावधि के साथ में हम, अगर निश्चित समयावधि दी है आपको तो उसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे किन किन के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे? सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून, सिंस 9 PM, सिंस बर्थ, जिसको हम निश्चित समयावधि कहते हैं। उस निश्चित समयावधि के पहले हम सिंस का प्रयोग से के रूप में करते हैं। अब फॉर का प्रयोग, फॉर माने भी से ही होता है, ये भी समय दर्शाने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं, समय से पहले। तो हम इसमें ये से कब लगाते हैं? केवल पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, है ना, केवल समयावधि जब दी हो तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years, ये क्या है? अनिश्चित समयावधि है, ठीक है। फॉर लास्ट 2 weeks, फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 years, ठीक है। तो आपने अभी देखा, सिंस माने भी से और फॉर माने भी से, समय से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। और किन के साथ में कब कब किया जाता है, आपको ये फॉर्मूला, ये उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और उसके बाद हम लिखेंगे टाइम, ठीक है। टाइम के पहले सिंस फॉर लगेगा। अब आइए, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट लगाया जाता है, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, हैज, हैव, उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से बीन लगाएंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले। अब हम, ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। हैज, हैव पहले लिखेंगे, पहले के जैसे ही, प्लस सब्जेक्ट
उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर और उसके बाद टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? ये हो गया बच्चों, ये स्ट्रक्चर हो गया इस टेंस का। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आइए हम देखते हैं, हम वाक्य बनाते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। जैसे हमने ले लिया एक वाक्य, राम 2020 से विद्यालय जा रहा है। राम 2020 से विद्यालय जा रहा है। ये जो 2020 है ये क्या दिखा रहा है? ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। तो जैसे ये ठीक है, तो यहां पर क्या दिखा रहा है? ये पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हम क्या लगाएंगे? समय से पहले सीन्स लगाएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, अब सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के अनुसार लिख दिया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, उसके बाद में हमने बीन लगाया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट टू लगा के स्कूल। ठीक है, और सीन्स फॉर में से क्या लेंगे? हम सीन्स लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए 2020। तो पहला सेंटेंस क्या हो गया? राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2020। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका। कैसे होगा? राम 2020 से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद हम बीन लिखेंगे और फिर उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू स्कूल और सिंस क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए 2020। सेंटेंस बन गया राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2020। अब नेगेटिव सेंटेंस भी हमने फॉर्म कर लिया। अब हमको फॉर्म करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट लिखा राम, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, फिर सिंस 2020 क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। और उसके बाद से है, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हम कैसे करेंगे? हम हैज एज इट इज आ जाएगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टू स्कूल ऑब्जेक्ट और सिंस लगा दिया 2020 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब बच्चों हम प्लूरल नाउन में बनाएंगे, प्लूरल प्रोनाउन में बनाएंगे। देखिए क्या, हम 2 साल से विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, तो हम के लिए आ गया वी, और जब ये वी है, ठीक है, वी के साथ में क्या लगाएंगे? हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। 2 years क्यों लगाया यहाँ पे? 2 years के पहले हमने यहाँ पे फॉर लगाया। फॉर क्यों लगाया? यहाँ पे सीज लगाया था, यहाँ पे फॉर क्यों लगाया? यहाँ पे हमने फॉर इसलिए लगाया क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2 years। तो 2 years जो है, या कोई भी ईयर्स है, जितने भी ईयर्स है, तो हम इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे से के लिए। किसके लिए? से के लिए। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। ओके, अब दूसरा सेंटेंस हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। हम 2 साल से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे वी हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, है ना, पहले के जैसे ही, बीन गोइंग टू स्कूल फॉर, सिर्फ यहाँ पे सिंस फॉर की जगह पे फॉर आएगा, और यहाँ पे नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाएंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव कर लेते हैं। हैव को पहले लिख दिया, हैव, फिर सब्जेक्ट वी, फिर बीन, फिर गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर में से फॉर की
ये फॉर क्यों लगाया पता है आपको? फॉर 2 years प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कैसे करेंगे फॉर्म? हम हेल्पिंग वर्ब पहले एज इट इज लगा देंगे पहले की भांति, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? सिंस फॉर में से फॉर लगाएंगे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। आ गया समझ में बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। ऐसे वाक्यों के एडवर्बियल तो आपको समझ में आते ही हैं। जैसे ये समय दिया गया होता है, समय दिया होता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे दिस वीक, मंथ, ईयर, टुडे, ऑल डे, ये सब जो क्या है ये इसके एडवर्बियल्स में आ जाते हैं। अब आइए देखते हैं हम और भी एग्जाम्पल्स ऐसे वाक्यों के। ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, दूसरा देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग दिस स्टोरी सिंस ट्यूजडे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये टाइम बताया हुआ है, यहाँ पे टाइम बताया हुआ है, और शी हैज बीन मेकिंग पोस्टर्स सिंस 7 AM टाइम बताया हुआ है। तो अंडरस्टैंड बच्चों, जब भी हमको सेंटेंस में टाइम बताया होता है सिंस फॉर दिया के बाद में, और तो हम क्या, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा है आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ।